दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचनेट में। आज हम भक्ति काल के विशेष संदर्भ में आचार्य शुक्ल के प्रमुख कथन पर बात करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक ज़रूरी बात, आप जब भी बाहर जाएं मास्क ज़रूर से ज़रूर पहन कर जाएं, साबुन से लगातार हाथ को धोते रहें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो के ख़त्म होने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास से। प्रकरण 1, भक्ति काल की धार्मिक स्थिति के विषय में उन्होंने कहा है। वज्रयानी सिद्ध कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे थे। इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म कितनी दूर हटता चला जा रहा था। भक्ति के संदर्भ में दक्षिण व उत्तर भारत का संबंध। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। धर्म साधना के विषय में शुक्ल जी के कुछ महत्वपूर्ण मत। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। साधना के जो 3 अवयव कर्म, ज्ञान और भक्ति कहे गए हैं, वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है। ज्ञान रहस्य और गुह्य की भावना से पाखंडपूर्ण हो सकता है और भक्ति इंद्रिय उपभोग की वासना से कलुषित हो सकती है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से ही होती है। जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है, छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहाँ वह अवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। सिद्धो नाथों की कर्म संबंधी अवधारणा की आलोचना करते हुए लिखते हैं, उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, बल्कि एक बारगी किनारे धकेल देना था। देश में सगुण और निर्गुण नाम से भक्ति काव्य की 2 धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चलती रही। ज्ञानाश्रयी शाखा के संदर्भ में अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का भारी उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने इसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया है। पाश्चात्यों ने इन्हें जो धर्म सुधारक की उपाधि दी है, वह इसी बात को ध्यान में रखकर। नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। जहाँ तक पता चलता है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। यह शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना क्षेत्र में अग्रसर हुई और शगुन के खंडन में उसी प्रकार जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत, बहुदेव उपासना और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते हैं। प्रेम गाथा लिखने वाले शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों के विषय में। इनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती है। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा
प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलने वाला है। शिक्षितों और विद्वानों की काव्य परंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रयदाता राजाओं के चरितों और पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों की ही प्रवृत्ति थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों का भी चलन था। इसका पता लगता है जैसे ईश्वर दास की सत्यवती कथा। सूफियों के रहस्यवाद के विषय में लिखते हैं, बीच बीच में रहस्यमय परोक्ष की ओर जो मधुर संकेत मिलते हैं वे बड़े हृदयग्राही होते हैं। कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठयोग में निर्दिष्ट हैं, पर इन प्रेम प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का आभास बीच बीच में दिया है उसके संकेत स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी हैं। अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत आए तब यहाँ उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनियों और तांत्रिकों में मिला। निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा। कबीर के संदर्भ में रामानुज की परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी की भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। कबीरदास ने नाथपंथी योगियों की कई बातें ग्रहण की, जैसे नाथपंथियों ने भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर अंतः साधना पर जोर दिया, लेकिन नाथपंथियों ने हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग अपनाया, पर कबीर ने इसे नहीं स्वीकारा। नाथपंथ व निर्गुण पंथ में यह मुख्य अंतर है। कबीर व निर्गुण पंथियों ने अंत साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग किया। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। रैदास या रविदास। रैदास का अपना अलग प्रभाव पचाक की ओर जान पड़ता है। साधुओं का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्ज़ापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने भगवान को सब में व्यापक देखते हैं, कहीं कबीर की तरह परतपर की ओर संकेत करते हैं। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की है, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। इन्होंने एक ओर तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफियों फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिए। इसी से उनके तथा निर्गुणवाद वाले दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद की और कहीं अहिंसावाद की। कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गर्वोक्तियां भी कभी कभी कहते थे। धर्मदास। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए हैं।
उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया है। इनकी अन्योक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक है, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को ही लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। दादू दयाल, इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घट के भीतर रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। एक बात बता दूं, आचार्य शुक्ल ने रहस्यवाद के दो भेद किए हैं, एक साधनात्मक रहस्यवाद और दूसरा भावात्मक रहस्यवाद। जिस रहस्यवाद का आधार योग है वह साधनात्मक रहस्यवाद है, और जिसका आधार भक्ति या सूफी प्रेम सिद्धांत है वह भावात्मक रहस्यवाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि न थी। सुंदरदास, निर्गुण पंथियों में ये ही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है। इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण और संतों की रचना से भिन्न दिखाई पड़ती है। संत तो ये थे ही, पर कवि भी थे। प्रकरण 3 से निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता, किसी की आंख नहीं खुल सकती। कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिसका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। आचार्य शुक्ल ने प्रेम मार्गी शाखा के कवियों का इस क्रम में वर्णन किया है। कुतुबन, मंझन, जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। कुतुबन ने मृगावती की रचना की थी। इस कहानी के अनुसार कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास है। मंझन की मधुमालती, यहाँ मधमालती हो गया है, मधुमालती होगा ये। जन्मांतर और योगेंतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंझन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिया है। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत। जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था, क्या लोक पक्ष में क्या आध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी दृढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। जायसी को प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। पद्मावत कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार, वीर आदि के वर्णन में चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्गी का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। जायसी के पहले कवियों ने 5-5 चौपाइयों के पीछे एक दोहा रखा है, पर जायसी ने 7 चौपाइयों का क्रम रखा है। शेख नबी, ज्ञानदीप। शुक्ल जी ने शेख नबी के विषय में माना है कि इनसे प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। यहाँ प्रेम गाथा परंपरा समाप्त होती है। आगे भी इस शैली की कुछ रचनाएं आई, पर जनता पर उनका वैसा प्रभाव नहीं पड़ता। कासिम शाह, हंस जवाहिर।
इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जायसे की पदावली तक ली है, पर प्रौढ़ता नहीं है। नूर मोहम्मद, इंद्रावती, अनुराग बासुरी। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। इंद्रावती ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। अनुराग बासुरी की भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर कुछ दिन तक परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रहती हैं। इस खंड की पिछली रचनाओं में चतुर्मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा उल्लेख योग्य है। इस वीडियो में हमने केवल 3 प्रकरण को रखा है और बाकी के 3 प्रकरण हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।